अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। यहूदियों की तारीख जब पढ़ी जाती है तो एक क्वेश्चन जो जहन में आता है कि यहूदी जिनकी तौरात में बहुत सारी पेशीन गोइयाँ थी कि उनका मसीहा आने वाला है, यहूदी जो कि तारीख के कई जुल्म सितम सह चुके थे, जिन्हें हर जगह से धुतकारा जा चुका था और वो अपने मसीहा के इंतज़ार में थे कि कब उनका मसीहा आएगा और उन्हें इन हालात से निकालेगा। लेकिन फिर भी जब मसीहा आता है तो वो उसे मानने से इनकार कर देते हैं। और स्टिल आज की तारीख तक बहुत सारे यहूदी फ़िरके ऐसे हैं जो कि अपने मसीहा के इंतज़ार में हैं, जो कि दीवारी गिरिया के पास जाकर रो रो के दुआएं मांगते हैं कि ऐ रब हमारे मसीहा को भेज दे ताकि हमारे हालात सुधर जाएं, ताकि हम फिर से दुनिया में वो मुकाम पा लें जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पाया था। बनी इसराइल जो खुद को अल्लाह ताला की चुनी हुई कौम कहते थे, और इस बात में शक भी नहीं है क्योंकि कुरान पाक में कम से कम 3 जगह पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि बनी इसराइल को दूसरी कौमों पर फजीलत दी गई थी। तो जिस कौम को अल्लाह ताला ने इतना इल्म, इतनी दानाई और इतनी फजीलत दी थी, लेकिन जब उनका मसीहा आया तो वो उसे पहचान ना सके और उसे मानने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ मानने से इनकार कर दिया बल्कि तरह तरह के जुल्म के पहाड़ तोड़े। आज की अपनी इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि बनी इसराइल हज़रत ईसा को मसीहा क्यों नहीं मानते। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कमेंट्स में। अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं कि यहूदी हज़रत ईसा को मसीहा क्यों नहीं मानते बल्कि उन्हें एक झूठा नबी तक कहते हैं। ये एक हकीकत है कि आज के दौर में भी बहुत सारे ज्यूइश फ़िरके ऐसे हैं जो कि तौरात में दी जाने वाली पेशीन गोइयाँ जो मसीहा के बारे में थीं, उन पेशीन गोइयों के तहत मसीहा का आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि यहूदियों में कुछ फ़िरके ऐसे भी हैं जो कि हज़रत ईसा को मसीहा मानते हैं। इनको मेसियानिक ज्यूज़ कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ मसीहा मानने से इनकार करते हैं बल्कि उन्हें एक नाउज़ुबिल्लाह झूठा प्रॉफिट या झूठा नबी करार देते हैं। यहूदियों के वो फ़िरके जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना ही मसीहा मानते हैं और ना ही एक नबी मानते हैं, उनका ये कहना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक रोमन सोल्जर यानी एक रूमी फ़ौजी की औलाद हैं जिन्होंने हज़रत मरियम से नाउज़ुबिल्लाह रिलेशन बना लिया था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के दरमियान मौजूद थे और उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत सारे ज्यूज़ ने उस वक्त उन्हें मसीहा या नबी मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि मसीहा एक पावरफुल मिलिट्री लीडर होना चाहिए जो कि ना सिर्फ उनकी मजहबी रहनुमाई करे बल्कि सियासी तौर पर भी बनी इसराइल को ताकतवर बना दे, क्योंकि यहूदी कौम उस वक्त रोमन एम्पायर के अंडर थी और तरह तरह के जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही थी। हालांकि यहूदियों की मुकद्दस किताबों में, जिनमें बुक ऑफ दानियाल में ये लिखा हुआ है कि मसीहा आएगा और उसे यहूदी रिजेक्ट कर देंगे, ठुकरा देंगे, बल्कि उसे तकलीफ भी देंगे। इस पेशीन गोई के होने के बावजूद भी यहूदियों ने उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसीहा होने से इनकार कर दिया। और इस इनकार की एक बड़ी वजह ये भी है कि यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से रिलेटेड जितनी भी पेशीन गोइयाँ हैं तौरात में, उनकी इंटरप्रिटेशन अपनी मर्ज़ी से की है। और दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों और ईसाइयों दोनों के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा की हैसियत रखते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खुदा का बेटा होना या खुदा होना वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इस पॉइंट पर मुसलमान और ईसाई एक जगह पर नज़र आते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही वो मसीहा थे जो कि 2000 साल पहले इस दुनिया में आ चुके हैं। ऑल्दो ऐसे यहूदी इस वक्त भी दुनिया में हैं जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा मानते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया मेसियानिक ज्यूज़ और नज़ीरीन ज्यूज़। लेकिन यहूदियों की बड़ी तादाद अभी भी मसीहा के इंतज़ार में है। और आज अगर हम क्रिश्चियनिटी या ईसाई मज़हब को पढ़ते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमें यूरोप या यूरोपियन कल्चर जहन में आता है, क्योंकि तकरीबन 76% यूरोपियंस क्रिश्चियंस हैं और हमें ये लगता है कि शायद क्रिश्चियनिटी ज्यूडिज़म से कोई अलग चीज़ है। हालांकि हकीकत ये है कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो अर्ली क्रिश्चियंस थे जो कि इब्तदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, दरअसल वो नस्लन यहूदी लोग थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी बहुत सारे यहूदियों ने उनको मसीहा माना था, क्योंकि उनके मौजज़ात ही इस तरह के थे जिनमें नाबीना को बीना कर देना या कोहड़ के मरीज़ को ठीक कर देना और मुर्दों को ज़िंदा कर देना। ये ऐसे मौजज़ात थे जिनकी वजह से बहुत सारे यहूदियों ने उनको मसीहा माना था। इसकी एक मिसाल इस तरह से भी दी जा सकती है कि बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 2 में ये लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा के बाद उनके हवारी पीटर की तबलीग से 3000 यहूदियों ने हज़रत ईसा को प्रॉमिस्ड मसाया डिक्लेयर कर दिया था।
اور کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے جس انسان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور کرسچین مذہب میں جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا نام ہے پال۔ پال دراصل نسلاً یہودی تھا، جو کہ پہلے حضرت عیسیٰ اور ان کے فالوورز کو پرسیکیوٹ کیا کرتا تھا، ان کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد اسے جب یہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ ہی پرومسڈ مسیح ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام یہودی ایسے نہیں تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مسیحا ماننے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ یہودیوں کے کچھ فرقے اس وقت بھی ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا مانتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کہ نہیں مانتے تھے۔ اور آج تک یہ وہی چیز چلتی آ رہی ہے کہ یہودیوں کے کچھ فرقے آج بھی ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو مسیحا مانتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ کو مسیحا نہیں مانتے، بلکہ وہ مسیحا کے آج تک انتظار میں ہیں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔